मिथिला लोक उत्सव 2024 का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर दरभंगा में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं आयोजित मिथिला लोक उत्सव कार्यक्रम में कई जाने माने कलाकार भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 29 जनवरी 2024 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जहां एक तरफ दरभंगा के लहरियासराय आर्ट एंड गैलरी स्टेडियम में तैयारी चल रही है, वहीं धरना स्थल मैदान में कई प्रकार के दर्जनों स्टॉल लगाए जाएंगे। मिथिला लोक उत्सव 2024 कार्यक्रम के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की, तो उन्होंने कहा कि मिथिला महोत्सव मनाया जाएगा। पहले तो उसे खुले प्रांगण में मनाते थे, लेकिन अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अन्य कई कार्यक्रम भी होंगे। दरभंगा ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम रखा जाएगा। वहीं 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर प्रिया मलिक, गायिका सौरभ कुमार, हास्य कलाकार से लेकर अनुपम मिश्रा, गायन कलाकार बालेश्वर राम, सहनाई वादक सहित अन्य कई जाने माने कलाकार इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मिथिला महोत्सव मनाया जाना है और हम लोग पहले तो उसको खुले प्रांगण में मनाते थे, तो इस बार हम लोग ये लिए हैं कि जिस प्रकार का है और जो समय अवधि होती है उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन और उसमें संध्या काल में होता है तो टेम्परेचर कम हो जाने की संभावना रहती है। हम लोग उसको जो हमारा ऑडिटोरियम है प्रेक्षागृह, उसमें आयोजन के लिए रूपरेखा तैयार है। मिथिला लोक उत्सव के लिए बन रहा है। क्या कुछ तैयारी चल रही है? जनसंभागी प्रदर्शनी स्टॉल बन रहा है। अच्छा, ये कब तैयार हो जाएगा? कल शाम तक तैयार हो जाएगा, 29-30। किस तरह से यहाँ पे जो आयोजन होगा, क्या कुछ स्टॉल होगा, कितना स्टॉल होगा यहाँ? बहुत से स्टॉल सारी विभाग लगा रही है, कृषि विभाग से लेकर फोटो विभाग। अभी तक क्या कुछ तैयारी है? ये अभी तक तो तैयारी चल रहा है, जोर शोर से पंडाल बनिए रहा है। और जो रंगारंग कार्यक्रम होगा वो तो हॉल में होगा। अच्छा, ये बाहर में जो है ये सब स्टॉल बन रहा है, क्या विभागीय बन रहा है। कुल कितना लगभग स्टॉल बनाया जाएगा इसके लिए? कुल स्टॉल लगभग 20 उधर, 21-25 आसपास बन रहा है। क्या कुछ यहाँ पे स्टॉल जो लगेगा, क्या कुछ होगा यहाँ स्टॉल? उसमें बिहार सरकार की योजना संबंधित दिखाया जाएगा, चित्र प्रदर्शनी। और ये हाँ, दरभंगा स्टेडियम में होगा। अभी कम से कम 50 आदमी से ऊपर लोग काम कर रहा है। लगभग आज काम पूरा कर लिया जाएगा? लगभग शाम तक हो जाना चाहिए। कल हार्डली 12 बजे तक। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं जनसंपर्क विभाग से आया हूँ, पटना मुख्यालय से। दरभंगा के एक नए एसएसपी के रूप में कमान संभालेंगे जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी। यह ऐसे एसएसपी है जो अच्छे अपराधियों को धूल चटा दिया है। अपराधी उनके नाम को सुनकर ही खौफ खाते हैं। बिहार सरकार के गृह विभाग के भारतीय पुलिस सेवा के 79 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर और फिर उनकी बदली करते हुए उन्हें इधर से उधर कर दिया गया है। इसी के तहत दरभंगा के वर्तमान वर्ग पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का भी ट्रांसफर हो गया है और उनके जगह दरभंगा के नए वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में दरभंगा जिला का कमान संभालने आ रहे हैं 2013 बैच के मुंगेर जिला के एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मुंगेर के एसपी हैं इन्हें अब दरभंगा का कमान सौंपा गया है। दरभंगा के नए एसएसपी के रूप में दरभंगा जिला का कमान यही संभालेंगे। दरभंगा के नए वरीय पुलिस अधीक्षक यही होंगे जिन्हें बिहार सरकार ने लेटर जारी करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के 79 पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर किया गया है। दरभंगा जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से लोगों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार जो लगातार देश पर हमला कर रही है, किसान मजदूर से किए गए वादे से वह भाग रही है और मोदी सरकार एमएसपी देने से भी भाग रही है, किसानों का कर्ज माफ करने से भी वह भाग रही है। इन तमाम बातों के खिलाफ आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। लोगों ने कहा कि पूरे देश के साथ साथ दरभंगा में भी हम लोग ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। अगर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की मांग पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज और उग्र होगा। क्या मांग है आपका? संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में मोदी सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में, किसान आंदोलन में की गई लिखित समझौता पर वादा खिलाफी के विरोध में, एमएसपी वाली कानून लाने के लिए, 2022 बिजली विधेयक बिल रद्द करने के लिए, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए और किसानों को शहीद का दर्जा देने के लिए आज पूरे देश के साथ साथ हम लोग दरभंगा में भी सैकड़ों ट्रैक्टर किसान के जत्था के साथ
आज पूरे शहर में किसान फ्लैग मार्च किया है। अगर अब भी मोदी सरकार नहीं चेती और किसानों का वादा खिलाफी करता रहा, किसानों की मांग पूरा नहीं हुआ, तो आगे आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन किया जाएगा और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। कहां से कहां तक चले हैं ये पोलो मैदान से शुरू करके और उधर से हम लोग पूरा शहर होते हुए, कर्पूरी चौक होते हुए और फिर टावर होते हुए और पोलो मैदान में जाके सभा में तब्दील हो। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर आज दरभंगा जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। इस मार्च के माध्यम से हम कारपोरेट परस्त नरेंद्र मोदी सरकार जो आज लगातार देश पर हमला कर रही है, किसान मजदूरों से किए गए वादा से भाग रही है, एमएसपी देने से भाग रही है, किसानों का कर्जा माफ करने से भाग रही है, इसके खिलाफ आज हम लोग मार्च निकाले हैं। और इस मार्च के अवसर पर हम शपथ लेते हैं जो संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देश की रक्षा करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। दरभंगा जिले के पूर्व से किए गए निर्धारित 12 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मद्य निषेध पुलिस अवर निरीक्षण भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया रविवार को। वहीं आयोजित परीक्षा को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए सदर एसडीओ ने परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लगवाया। विभिन्न जिलों से परीक्षार्थी पहुंचे थे। मद्य निषेध पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा 28 जनवरी रविवार को एक पाली में दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक दरभंगा शहर क्षेत्र स्थित 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न किया गया। परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों में परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति को मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, सेल्यूलर फोन और अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई। यह तस्वीर है जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की, जहां परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमने बात की तो अधिकतर परीक्षार्थियों ने कहा कि परीक्षा बहुत अच्छा गया है। परीक्षा हुई है, किस चीज की परीक्षा हुई है? आज ये प्रोविजन बिहार पुलिस का प्रोविजन का एग्जाम था। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? रोसड़ा, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। कैसी परीक्षा हुई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ठीक था, अच्छा क्वेश्चन। ये जिला स्कूल है दरभंगा का, यहाँ बढ़िया था सब। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? नहीं, ठीक। किस चीज की परीक्षा हुई है? बिहार दुर्गा का। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम सहरसा जिला से आए। कैसा परीक्षा किया? बढ़िया गया। क्वेश्चन पेपर बढ़िया क्वेश्चन था, नॉर्मल नहीं था, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, रिजल्ट कैसा होगा? रिजल्ट बढ़िया होगा, कटअप भी बहुत कम जाएगा, 55-60 कटअप जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश कुमार। परीक्षा थी बिहार ऐसा ही। कैसा परीक्षा हुआ? परीक्षा ठीक था। होगा रिजल्ट देखिए बनाए 90+, देखिए क्या होता है। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? दालसिंह सराय, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। परीक्षा सब से था, साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब से था और ऑल सब्जेक्ट। कुल मिला के कैसा परीक्षा हुआ? ठीक रहा? हाँ, एग्जाम ठीक रहा। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र। दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार की विदाई समारोह का आयोजन किया गया दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन की ओर से। यह विदाई समारोह का आयोजन वर्गीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया गया। वहीं आयोजित विदाई समारोह के अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक जिला मुख्यालय दरभंगा इम्तियाज अहमद सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। हम आपको जानकारी दे दें कि दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार का ट्रांसफर हो गया है। पिछले दिनों बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था और अब सागर कुमार को खगड़िया जिले का एसपी बनाया गया है। दरभंगा में आयोजित विदाई समारोह के अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा सागर कुमार काफी भावुक नजर आए। हालांकि दरभंगा में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के रूप में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, जो यहाँ के लोगों के बीच प्रशंसा की बात है। को पता होगा बिहार प्रदेश में कुल 5 जगहों पर यह पद है। पटना में तो सिटी एसपी ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल एंड ग्रामीण एसपी का भी पद है। तो उसी उद्देश्य के साथ हम अपना कार्य किए थे। यहाँ पे सर के द्वारा जो भी टास्क मिलता था, कई बार तो ऐसा हुआ कि अपने अनुमंडल से
इतर जा करके जब हम ज्वाइन किए थे तो एक इंसिडेंट हुआ था बोआरी में, ये पड़ता है आपको बिरौल में। कुछ वहाँ पे हमको लगता है कि दो कास्ट के समुदाय के लोगों के बीच कुछ विवाद हुआ था और उसमें सुपरवाइजरी रैंक्स पे भी कुछ आरोप लगा, सर के द्वारा भेजा गया था। तो वो काफ़ी अच्छा रहा, जब हम गए वहाँ पे तो प्रयास किए कि दोनों पक्ष के लोगों को सुना जाए और जो भी हमने निर्णय लिया मुझे लगता है कि वो काफ़ी लोगों में एक विश्वसनीयता बढ़ा। और उस समय प्रोटेस्ट भी चल रहा था, सीपीआई और मुझे लगता है लेफ्ट के कुछ पार्टी के लोग बैठे हुए थे धरना पे, तो उसका निराकरण हुआ। तो मुझे लगता है कि वो मेरा एक स्टार्टिंग यहाँ पर माइलस्टोन कह सकते हैं। सर का भी विश्वास बढ़ा कि कोई ऐसा चीज़ जो डीवाईएसपी स्तर से नहीं समाधान हो रहा था, हमारे स्तर से आने पे उसका समाधान हुआ। इसके अलावा केस का जो डिस्पोजल है उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा काम किए हैं और आने वाले समय में आप लोगों के लिए ये एक चुनौती रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा ये टारगेट 75 के रूप में स्टार्ट किया गया है कि 75 दिनों में कांड का अनुसंधान पूर्ण करना है। और डीजीपी सर के निर्देशानुसार काफ़ी नए प्रयोग किए गए हैं। एफआईआर का कॉपी हम लोग देते थे पूर्व में भी, अब उसको और ढंग से दे रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीएनएस पे काफ़ी काम हुआ है। बिहार पुलिस काफ़ी पीछे चल रहा था, आपको पता होगा। अब हम लोग काफ़ी तेज़ी से एफआईआर चार्जशीट सब कर रहे हैं और आप लोग काफ़ी अच्छा अडेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दरभंगा पुलिस में ये चीज़ हम देखे, सर का शुरुआत से ही वीसी के माध्यम से मीटिंग ले रहे थे सर, तो आप लोग काफ़ी उसमें कहें तो एक्सपर्ट हो गए हैं आप लोग। बाकी जगहों पे हम देखते हैं मीटिंग होता है तो माइक ऑन ऑफ करने में ही लोग परेशान रहते हैं और ये स्पीकर के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। आप लोगों के लिए भी सहूलियत है कि आप लोग कभी भी 5 मिनट 10 मिनट के अंतर्गत, तो ये चीज़ हम खगड़िया में भी जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। पता नहीं अभी कितना वहाँ पे चल रहा है इसका, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे आप लोग जो है जुड़ पाते हैं, छोटे छोटे मीटिंग्स हो सकते हैं। मीटिंग्स में समय बहुत बर्बाद होता है। मान लीजिए आप केवटी से आ रहे हैं, कमतौल से आ रहे हैं, तो ये अच्छा चीज़ हमको यहाँ पे लगा। और सर के साथ जो हम लोग काम किए हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहा होगा। आप लोग ये चीज़ अनुभव किए होंगे कि सर पूरा आप लोगों को फ्रीडम दिए हुए थे कि आप लोग अपने हिसाब से निर्णय लें। और इवन जो सुपरविजन का जो नया व्यवस्था है जो डीजीपी सर के द्वारा किया गया है, उसमें भी जो निर्णय लेने का जो शक्ति है वो नीचे डेलीगेट किया गया है, प्रत्यायोजित किया गया है कि आप लोग खुद ही निर्णय लें। इससे कांड के निष्पादन में भी जो है आगे तीव्रता आएगा। सीनियर ऑफिसर जो यहाँ हमारे राइट में बैठे हुए हैं काफ़ी एक्टिव रहे, काफ़ी कम लोड आया, जिसके चलते सदर एसडीपीओ अमित कुमार मैक्सिमम लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के द्वारा जो है हैंडल हो जाता था। जब ये अवकाश पे रहते थे, मब्बी वाला जो इंसिडेंट आप बता रहे थे उसमें शायद ये रहते तो और तेज़ी से हम लोग उसका निराकरण कर लेते, क्योंकि एक लेयर जब हट जाता है तो फिर टाइम तो लगता है। और वज्रा का भी इनके द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयोग किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है। अभी ये बने रहेंगे, उम्मीद है आप लोगों के साथ, क्योंकि टीम अचानक से पूरा चेंज होना आप लोग को थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन उम्मीद है कि चुनाव आप लोग अच्छे से कराइएगा। मेन तो आगे चुनाव ही मेन रहेगा टास्क आप लोगों को। और सीनियर फॉर्मेशंस में भी कुछ बदलाव आए। बिहार में पिछले कई वर्षों से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं शराबी शराब के नशे में धुत जहां तहां गिरा पड़ा नजर आता है। जैसे तैसे स्थिति में वह नजर आता रहा है, ऐसे अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे एक शराबी दरभंगा में ही नजर आए जो शराब के नशे में पूरी तरीके से धुत था। इस शराबी को नशे का कदर इस तरीके से चढ़ गया था कि इसे खुद का भी होश नहीं था और यह अर्धनग्न अवस्था में भी देखा गया। इस पियकर शराबी के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार यह व्यक्ति दरभंगा के किसी स्थल पर शराब के नशे में पड़ा हुआ था, जिसे लोगों ने इस शराबी की सूचना दरभंगा 112 नंबर की गाड़ी को दिया और बाद में इसे एक्साइज विभाग लाया गया और आगे की कार्रवाई की गई। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शनिवार की, जब मीडिया के लोग एक्साइज विभाग पहुंचे तो एक्साइज विभाग दरभंगा के प्रांगण में यह शराबी जमीन पर बैठा हुआ था और नशे की हालत में। जैसे मीडिया के लोगों ने बात करने की कोशिश की तो पता चला कि यह व्यक्ति दरभंगा का रहने वाला है। हालांकि ऐसे नशेड़ियों को एक्साइज विभाग दरभंगा की पुलिस आए दिन धरपकड़ कर गिरफ्तार करती है, उन्हें हवालात में डालती है और जुर्माना तक भी उन पे लगता है। इसके बावजूद है कि इस तरीके के लोग पीने से बाज नहीं आते। यहाँ कैसे पहुँचे आप? हाँ, कैसे पहुँचे? अंधा दौरा, फजो दौरा। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, राम बाबू चौपाल। अच्छा, क्या पिए हैं आप?
हमने बहुत पुलिस वाले को हम दिखा रहे थे, IPS ऑफिसर को दिखाए थे। कौन सा शराब पिए थे? कौन सा शराब? कौन? हमने 5 पी के हमने दारू पी आए थे। को दिया था? कहाँ से लाए? कौन? हमने उलट के आ गए। तो बिहार में तो शराब बंद है, दारू बंद है, कहाँ से लाते हैं आप? यहाँ पे दारू बंद था, हमें नेपाल में हम दारू नहीं पिए, इंडिया में दारू पिए। अच्छा, इंडिया में पिए? कहाँ पे पिए? कौन जगह? इंडिया में दरभंगा स्टेशन पर। अच्छा, कहाँ से लाए थे? आए? कहाँ से लाए? मेरे घर का आदमी दिया था। अच्छा, तो वो लोग कहाँ से लाते हैं? दारू तो बिहार में बंद है, और फिर वो कहाँ से लाते हैं? हमको मालूम नहीं है, हमको दारू जो हम दारू पिए। पी के इस तरह से रास्ते पर गिरे हुए हैं, नाटक कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बंद है बिहार में अच्छा दारू? नहीं है, ये उल्लंघन कर रहे हैं ना आप? उल्लंघन हमने नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन वो कर रहा है। जिसको पास हैसियत हो वो कराओ उल्लंघन। क्या नाम क्या हुआ आपका? राम बाबू चौपाल। रेलवे मंत्रालय द्वारा हाल ही में 5,692 पदों पर बहाली निकाली गई है। ALP टेक्नीशियन के साथ अन्य 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के बदले 10 वर्ष में मुट्ठी भर पदों पर निकाली गई है भर्ती। रोजगार के सवाल पर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्ण दमन के सवाल पर आज दरभंगा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा इंकलाबी नौजवान सभा के बैनर तले आयकर चौक से रेडियो स्टेशन होते हुए दरभंगा जंक्शन तक सांकेतिक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व RYA राज्य परिषद सदस्य राजू कर्ण ने किया। मार्च में अभ्यर्थियों के द्वारा रेलवे में रिक्त पदों से कम पद पर बहाली क्यों, रेल मंत्री जवाब दो। रेलवे में 5,692 पदों पर निकली बहाली में LP टेक्नीशियन के साथ अन्याय क्यों, रेल मंत्री जवाब दो। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ, मोदी सरकार जवाब दो। 10 सालों तक कुल रिक्त पदों पर बहाली क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी जवाब दो, जैसे आक्रोशपूर्ण नारे लगा रहे थे। दरभंगा स्टेशन पर विकास झा की अध्यक्षता में व दीपक कुमार के संचालन में सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए RYA नेता राजू कर्ण ने कहा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा करने वाली मोदी सरकार ने देश में सबसे ज्यादा प्रतिवर्ष नौकरी देने वाली रेलवे को बेच रही है। लगातार खाली सीटों को खत्म किया जा रहा है और नौकरी की मांग करने वाले नौजवानों पर मुकदमा कर रही है और जेल में डालकर डराने का काम कर रही है। नौजवान डरने वाले नहीं है। रोजगार के सवाल आंदोलन तेज होगा। संबोधित करते हुए रेलवे अभ्यर्थी राकेश विकास दीपक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे में 5,692 पदों पर बहाली निकाली, लेकिन ALP टेक्नीशियन के पदों की तैयारी करने वाले लाखों नौजवानों के लिए खाली सीट के बावजूद कोई भर्ती नहीं दी गई, जिसे हम अभ्यर्थी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आंदोलन तेज करेंगे। कार्यक्रम में सुमित कुमार पांडे, दिलीप कुमार, नीतीश कुमार, अजीत यादव, राहुल कुमार, प्रकाश पासवान, नवल कुमार यादव सहित दर्जनों नौजवान शामिल थे। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार छात्र के प्रति बार बार दोहरी नीति अपनाती है और जितने जो रेलवे को निजीकरण कर रही है बहुत तेजी से कर रहा है और रेलवे वैकेंसी 5 साल पर आ रही है और वो भी कितना आती है 5696 पूरे देश में। जहां हमारे बिहार से केंद्र सरकार को 40 सांसद दिया गया है, वही बिहार में मात्र 38 सीट के लिए छात्र वैकेंसी दिया गया है। माने कैसे कहिए, छात्र के लिए चुनाव लड़ना आसान है या रेलवे का तैयारी करना आसान है? आप लोगों को बता दूं कि रेलवे में तमाम सारे पद पर, जैसे हो गया ग्रुप डी, NTPC, इस सभी पद पर वैकेंसी खाली है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। सरकार अंदर अंदर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और छात्रों के साथ बार बार धोखा दे रही है। मैं सभी छात्रों से के साथ निवेदन करना चाहता हूँ। हम सभी रेलवे विद्यार्थी का एक ही सरकार से डिमांड है। तानाशाही जो है 6 वर्ष से, हम लोग 6 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रगण। 6 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। जो वैकेंसी 6 साल पहले आई अभी तक पूरा नहीं हो सका है। रेलवे का बहाली आज से 6 साल पहले 64,000 आया था, इस साल 5,000 आया है, फिर 1/13 आया है। ये बहाली को जो सरकार कर रही है सदन में, जो 3 लाख खाली है पद, 3 लाख में हम लोग ज्यादा नहीं, कम से कम 1.5-2 लाख भी बहाली चाह रहे हैं। 6 साल से विद्यार्थी 8x8 के कमरा में अपना जीवन यापन कर रहा है, गार्जियन से पैसा लेकर के दिन अपना खेप रहा है, पढ़ाई कर रहा है। बूढ़े गार्जियन हो चुके हैं, उसका दिन कैसे चलेगा? विद्यार्थी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि भर्ती जल्द से जल्द दिया जाए केंद्र सरकार। नाम बताओ। विकास कुमार झा। में सरकार है वो बाहरी और गूंगी हो चुकी है, क्योंकि 9 मिलियन ट्वीट होने के बाद हम लोग का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया अभी तक। इसीलिए हम लोग आज तो
ये हम लोग बस एक संकेत देना चाहते हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करने के जब उतर जाएंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगी सरकार के। हम युवा ही सरकार को जिताए थे और हम युवा ही सरकार को हराएंगे। ये मोदी सरकार कान खुलकर सुन ले। और रही बात रोजगार की, तो 6 साल भर्ती का हो गया है और अभी मात्र 5696 वैकेंसी दिया है। इससे क्या होने वाला है पूरे केंद्र में, पूरे देश में 5696 वैकेंसी से क्या होने वाला है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं और यह भी मांग करते हैं कि कैलेंडर रेलवे की जारी करे और रेलवे में जो अभी पद दिया गया है उसको बढ़ाए, कम से कम 1 लाख के आसपास ले जाए। और अभी जो 3.5 लाख पद खाली है उसमें से हम लोग का चाह रहे कि भी 1 लाख पद जो टेक्नीशियन का पद खत्म किया गया है वो टेक्नीशियन का पद भी इसमें ऐड करे और जल्द से जल्द NTPC और ग्रुप डी का भी वैकेंसी निकाले, नहीं तो फिर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हम युवा ही जिताए थे, हम युवा ही हराएंगे भी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 नामचीन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित करने की सूची जारी की गई है, जिसमें दरभंगा के ध्रुपद संगीत के लिए देश व विदेशों में प्रसिद्ध दरभंगा घराने के पंडित राम कुमार मल्लिक का नाम क्रमांक 73 और 51 स्थान पर पद्मश्री पुरस्कार की सूची में है। इस ऐलान के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है और बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। 71 वर्षीय पंडित राम कुमार मल्लिक ने कहा कि यह कला का सम्मान है। इससे पहले उनके चचेरे दादा पंडित राम चतुर मल्लिक भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 13वीं पीढ़ी से उनके वंशज इस संगीत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उन्हें यह विरासत अपने पिता और गुरु विश्व प्रसिद्ध ध्रुपद लीजेंड पंडित विदुर मल्लिक से मिली। उन्होंने अपने दादा सुखदेव पंडित से भी सीखने का अवसर मिला। दरभंगा का अमता घराना शास्त्रीय संगीत के लिए विश्वविख्यात प्राप्त कर चुका है। ध्रुपद गायन की विशिष्ट शैली यहाँ की खासियत है। इस घराने की 12वीं व 13वीं पीढ़ी के कलाकार देश दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। पंडित राम कुमार मल्लिक ने अपने पिता पंडित विदुर मल्लिक के नाम से ध्रुपद संगीत गुरुकुल की स्थापना कर निःशुल्क प्रशिक्षण देकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके संस्थापक पंडित राधा कृष्ण और पंडित करताराम मल्लिक ने भूपत खां से ध्रुपद गायन सीखा। भूपत खान लखनऊ के नवाज सिराजुद्दौला के दरबारी गायक थे। उन्हें तानसेन के उत्तराधिकारियों में से माना जाता था। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक बार भूपत के अनुरोध पर मल्लिक बंधुओं ने लखनऊ के दरबार में ध्रुपद गायन किया। संयोगवश उस वक्त दरबार में दरभंगा महाराज माधव सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने मल्लिक बंधुओं के गायन से प्रभावित होकर दरभंगा आने का आमंत्रण दिया। यहाँ आकर मल्लिक बंधुओं ने अपने गायन की प्रस्तुति की, जिससे प्रश्न होकर तत्काल दरभंगा महाराज ने मल्लिक बंधुओं को दरबारी गायक नियुक्त करते हुए जमींदारी प्रदान की। यह घराना वर्तमान बहेड़ी प्रखंड की नारायण दोहट पंचायत स्थित अमता गांव में स्थापित हुआ। वर्ष 2017 में इस घराने की 12वीं पीढ़ी के पंडित राम कुमार मल्लिक ने बेटे डॉक्टर समित मल्लिक के साथ विदेशों में ध्रुपद गायन प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरी। अपनी समृद्धि और शक्तिशाली आवाज के लिए चर्चित पंडित राम कुमार मल्लिक इससे पहले कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। वहीं पत्नी और बहू ने कहा कि ये खुशी की आंसू हैं और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। खुशी तो बहुत हुआ, वो कृपया वो चीज तो भारत सरकार मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो ध्रुपद के लिए, ख्याल के लिए, ठुमड़ी के लिए और अन्यथा जितनी गायकी है उसका ये अवार्ड घोषणा करवाए हैं और उन्हीं को मैं धन्यवाद देता हूँ। ध्रुपद से जो जुड़े हुए हैं उनको तो और अधिक खुशी है और परिवार का तो खाना ही नहीं है, कितनी खुशी है। सब लोग एकदम खुश हैं। राजघराने से मेरे पूर्वज थे राधा कृष्ण करताराम, उन्होंने ही इसका बुनियादी डाला और राज दरभंगा में श्री बेनी माधव महाराज थे शुरुआत, जो उनकी पीढ़ी थी और मेरा भी पीढ़ी शुरुआत थे, तो उन्होंने ही मेघ मल्हार गा के
पानी बरसाया। 2 साल अकाल पड़ गया था, तो पानी में मल्हार गा के पानी बरसा किए। उसी में अमता गांव में 3 मौजे गांगी बिशनपुर उर्फ अमता, ये बेनी माधव जी तामपत्र पर दान दे दिए, जिस पर अभी हम लोग वहीं निर्धारित है और वहीं रहते हैं। देश और विदेश में भी, जैसे देश में ध्रुपद मेला, वाराणसी, आपको दिल्ली संगीत नाटक एकेडमी, अन्यथा अभी सम्राट संगीत सम्मेलन हुआ है गोवा में 20 जनवरी को, उसमें भी मैं भाग लिया और बहुत सराहनीय प्रोग्राम रहा। और विदेशों में जैसे बॉन, बर्लिन, जिनेवा, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, म्यूनिक, पेरिस, लंदन, इस सब देशों में कार्यक्रम हुआ। साथ साथ यूएसए में भी 2-4 जगह, जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, कनाडा, शिकागो, ये सब में भी मैं अपने गुरु एवं पिता पंडित विदुर मलिक जी के साथ मैं कार्यक्रम प्रस्तुत किया। दरभंगा घराना उस समय का दौर, पुराने जमाने की दौर थी, और कुछ अब न्यू वर्क हो रहा है, तो कुछ गायकी में कुछ लोग ऐसा है जो थोड़ा सा परिवर्तन करके अपना गाते हैं, लेकिन हम लोग तो अपने खानदान का जो गायकी था और जो मेन उसकी चलन थी उसी पर अडिग हैं। पंडित राम चतुर मल्लिक मेरे दादाजी लगते थे। मेरे दादाजी का अपना भैयारी था, और पंडित सियाराम तिवारी भी इसी घराने से जुड़े हुए थे। तो पहले उनको दोनों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब फिलहाल में मुझे सम्मान मिलने जा रहा है। राग आसावरी में एक ध्रुपद मैं सुना रहा हूँ। मधु बना सो हे बहुत खुशी हुई हम लोग को मन में। पूरा परिवार हम लोग गदगद हो गए इनको मिलने से। अवार्ड मिला तो जो बहुत दिन का छूटा हुआ इनका प्राप्त हुआ, मिला। और खुशी की बात। खुश रहिए, खुश रहिए। विद्वान थे, उन्हीं से शिक्षा प्राप्त किए। ये उन्हीं का पुत्र है, बड़ा पुत्र है। बहुत हौसला से सिखाए और बहुत ये प्राप्त किए, गाना सीखे। और बहुत खुशी हम लोग को हुई जो इनको अवार्ड मिला। हमको पता चला टीवी से, अनाउंस हुआ इनका नाम। हमारे बाबूजी थे बहुत सीधा आत्मा का संत
टाइप का आदमी थे और बहुत विद्वान थे। देश विदेश गए, नाम बोलो। विदेश में भी जाकर प्रोग्राम किए और अपना वृंदावन में वहाँ वास लिए, अपना मकान बनाए, वहाँ रहे और उसके बाद बहुत शिष्यों को विद्या प्राप्त दिए। हाँ, बहुत दिन बाद हम लोग को इनको मिला। हाँ, शास्त्रीय संगीत दरभंगा घराना, ये हमारे ससुर लोग बहुत नामी गामी आदमी थे। मेरे पति को जो वार्ड मिला तो इनको वार्ड लेकर धन्यवाद हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। बहुत खुशी की बात।